हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में स्वागत है। गाइस, जैसा कि एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मैम जो केस स्टडी का फाइल है फर्स्ट ईयर का वो प्रोवाइड करवा दीजिए, तो उसी को ख्याल में रखते हुए मैंने ये आज का सेशन स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले उस व्यूवर्स को थैंक यू जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया इस तरीके के फ़ाइल को बनाने के लिए। तो गाइस, बिना किसी देर के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। किस फाइल में हमें लिखना कैसे है, केस स्टडी हम कैसे करते हैं। और हाँ, क्योंकि हम लोग टीचर से रिलेटेड हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो हमें बच्चों का ऑब्जर्व करना है। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या उनके अंदर कोई दिव्यांगता पाई जाती है, तो वो लोग भी कैसे उस परिस्थिति में रहकर उन लोग कैसे वो लोग भी पढ़ते हैं सामान्य बच्चों की तरह। तो उन्हीं सबका ये ऑब्जर्व किया गया है। तो वही है ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, यानी बच्चों का ऑब्जर्व करना यानी अवलोकन करना। तो उसी का ये फाइल बनाया गया है। तो चलिए गाइस देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन यानी इंडिविजुअल स्टडी। ये आप यहाँ से ऐसे बनाएंगे। फिर उसके बाद इसके बारे में इस तरीके से लिखना है। तो गाइस, अभी हम पूरा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि फाइल थोड़ी मोटी है। तो आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आराम से, और फिर अपना जो फाइल है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये परिभाषा है PV यंग के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, विंसेज के, और ये फिर व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य। और फिर उसके बाद ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद अब विशिष्ट बालक यानी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उनके बारे में कैसे है कि विशिष्ट बालक क्या हैं, इनके बारे में यहाँ बताया गया है आप लोगों को। यहाँ आपको इस तरीके से लिखना होगा। फिर उसके बाद डिफिनीशंस हैं विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं। फिर उसके बाद है विशिष्ट बालकों की शिक्षा, यानी इनको कैसे शिक्षा दी जाती है, इन सब के बारे में। फिर विशिष्ट बालक के टाइप है। तो यहाँ हम आराम आराम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक एक पेज ओपन करके, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट करके ले करके आराम से अपनी फाइल को प्रिपेयर कर सकें। तो ये फिर है अस्थि बाधित बालक। अब इसमें फर्स्ट, जैसे उसके जो टाइप थे, तो उसमें फर्स्ट है अस्थि बाधित बालक। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, फिर जैसे कि आपको, जैसे कि इसमें किया गया केस स्टडी टेक्निक्स CST व्यक्ति अध्ययन प्रपत्र। तो इस तरीके से आपको, अगर आपके कॉलेज से मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो आपको अपने आप से लिखना रहेगा। जैसे कि तो आप उसमें लिखेंगे क्रमांक, नाम, आयु, जैसे जिसका करे हैं। जैसे कि इन्होंने इनका किया गया है, तो इस तरीके से इनका यहाँ पिक्चर आप लोगों को लगाना पड़ेगा। साइबर कैफ़े से आप निकलवा सकते हैं अपने फ़ोन में, जहाँ करने गए हैं जिस कॉलेज या स्कूल्स में, बच्चों के स्कूल्स में। तो उस वहाँ जा कर के आप उनका फ़ोटो ले सकते हैं। फिर उसके बाद इनसे पूछ सकते हैं अपना जो क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। फिर इनके इन्फॉर्मेशंस जो हैं, यानी कि इनके अबाउट पूरा यहाँ आपको लिखने पड़ेंगे। ये आपकी, अगर मान लो ये मूक या बधिर बालक हैं कि आपको नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इनके, जैसे कि वहाँ टीचर्स जो होंगे उनकी हेल्प ले सकते हैं। रजिस्टर्स में जहाँ इन्फॉर्मेशन इन लोगों की लिखी जाती है, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये, फिर उसके बाद समान परिचयात्मक, इस तरीके से आपको ये जो चार्ट है इसको फिलअप करना रहता है। वैसे अगर आपके कॉलेज में, इस कॉलेज की साइड से ये चार्ट नहीं मिलता है, तो आप वही जो फर्स्ट पेपर में था बस उतना ही कर सकते हैं, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। केस, फिर उसके बाद है सब्जेक्ट ऑफ डिटेल। ये इस तरीके से, अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है, आपको ये नहीं दिया गया है, फिर उसके बाद आप लोग इस तरीके से इतनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सामान्य परिचयात्मक डिटेल देना है, जन्म संबंधी, फिर विकास संबंधी, फिर उसके बाद है ये
हाँ, फिर वाणी बाधित बालक हैं, यानी जैसे कि अस्थि बाधित बालक वैसे फिर बाणी बाधित बालक हैं। इनका फिर करना रहेगा आपको इस तरीके से, पहले इनके बारे में लिखेंगे आप। फिर उसके बाद ये फिर वाणी बाधित बालकों की शिक्षा, इनकी एजुकेशन कैसे होगी। फिर जैसे कि वाणी बाधित का इन्होंने ये लिया है, इस तरीके से आपको पिक्चर लगानी रहेंगी। फिर उसके बाद फिर से वही टेबल आपको फिलअप करना रहेगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ डिटेल्स। तो आपको यहाँ से अगर नहीं ये मिल रहा है पेज, तो आपको यहाँ से इतना लिखनी पड़ेगी ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जिसके बारे में आप करेंगे तो एग्जामिनर जब आएंगे तो उनके बारे में आप लोगों को डिटेल्स देनी रहती हैं कि आपने रियल में किया है कि बस ऐसे ही लिख लिया है। तो आप अपने कॉलेज से, जैसे कि आप लोगों को जैसे जिस कॉलेज को अलॉट किया जाएगा या जो भी बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट फाइल बनाने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वहाँ जा कर के करिएगा ज़रूर प्रैक्टिकली, नहीं तो आप लोगों को तो जैसे आप लिख तो लेंगे लेकिन नॉलेज नहीं हो पाएगा। और एग्जामिनर भी पूछते हैं कि आप लोग ऑब्जर्व करने के लिए कहाँ गए थे, किसको स्कूल में गए थे, किस तरीके के बच्चे थे, तो ये सब आपको बताना रहेगा। और आप तभी बता पाएंगे जब आप उसको रियलिटी में या प्रैक्टिकल रूप में किए होंगे। फिर गाइस उसके बाद श्रवण बाधित बालक हैं, फिर इनके बारे में यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, और फिर उसके बाद ये श्रवण बाधित बालक में कितना क्यूट सा बच्चा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पिक्चर चिपकानी रहेगी। फिर उसके बाद फिर से वही इसका डिटेल है इस पेज में। फिर सब्जेक्ट ऑफ डिटेल इन लोगों को इनका करा गया है कि सब्जेक्ट ऑफ डिटेल्स यानी क्रमांक, नाम, आयु, ये सब पूरा लिखा गया है। इसकी इंफॉर्मेशंस जो हैं, बेसिक इंफॉर्मेशंस। फिर उसके बाद ये पूरा लिखा गया है सामाजिक आर्थिक स्थिति, समार्जन का विवरण। फिर ये दृष्टिबाधित बालक हैं, यानी जिनकी इंद्रियां दृष्टि जैसे कि हम लोगों की 5 इंद्रियां होती हैं, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया और आँख हो गया। तो उसमें से दृष्टिबाधित बालक यानी उसकी जो है आँख से रिलेटेड जो इंद्रियां हैं, यानी नेत्र इंद्री, ये बाधित हो गई है। तो इसके भी रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी जन्मजात होता है, कभी कभी रहता है कि वो नेचर मतलब जब आता है जन्म के बाद होता है, यानी कि कहा जा सकता है जन्म पश्चात और जन्म के पहले ही, यानी जब वो गर्भ में रहता है तभी से हो जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए जैसे कि अगर आपके मन में आया कि जैसे कि हम केस स्टडी क्यों करें, तो अगर आपके क्लास में आप टीचर बनने वाले हैं तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे, क्योंकि डाइवर्सिटी दिखती है हर एक जगह, तो बच्चों के अंदर भी डाइवर्सिटी रहती है, उनकी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। तो इनके आधार पर जैसे कि आप पहचान सकते हैं दृष्टिबाधित की पहचान, तो फिजिकली भी आप लोग पहचान सकते हैं। और फिर आप लोगों को नॉलेज रहे इन सब से रिलेटेड, इसलिए आप लोगों को एक केस स्टडी करवाई जाती है, ताकि आप लोगों को बेसिक जो इंफॉर्मेशंस रहती हैं इन लोगों के बारे में, वो प्रैक्टिकली आप लोगों को पता चल सके। तो फिर ये आप देख सकते हैं श्रवण बाधित।
और ऐसा नहीं रहता है कि अगर श्रवण बाधित हैं या दृष्टि बाधित है तो ये लोग पढ़ नहीं सकते। ये लोग भी हर वो काम कर सकते हैं जो एक सामान्य बालक कर सकते हैं, पढ़ने से रिलेटेड या कुछ ऐसे। तो बस इनको ज़रूरत रहती है, जो आवश्यकता है इनकी या संसाधन जो है इनकी तरीके की संसाधन उपलब्ध कराया जाए, वो टीचर के माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से, जो संसाधन या गवर्नमेंट के माध्यम से इनको संसाधन अगर दिया जाए तो ये लोग भी अच्छा कर सकते हैं अपने फील्ड में। हम लोग यहाँ एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि पहली दृष्टिबाधित महिला IAS तो प्रांजल पाटिल हैं। तो उन्होंने, वो भी दृष्टिबाधित थी, लेकिन उन्होंने IAS जो हमारे इंडिया में या बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, उन्होंने उसे क्रैक किया, क्लियर किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर संसाधन रहे तो फिर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे कि ईरा सिंघल, मतलब बहुत लोग हैं, ईरा सिंघल एक थी, तो उनका भी मतलब फिजिकली थोड़ा वो थी, तो लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो ऐसा है कि अगर संसाधन दिया जाए तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, बस ज़रूरत रहती है उनकी थोड़ी अलग से ज़्यादा अरेंज करने की, और अगर अरेंज किया जाता है तो वो लोग भी अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो फिर ये है। और हम लोगों को पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोगों को भी उनका गाइड करना रहता है। कभी कभी हम जैसे स्पेशल अगर स्कूल हम जा रहे हैं, स्पेशल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ भी हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है, हमें अगर नॉलेज रहेगा। या कहीं हम अगर ऐसे जनरल स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको अलग, जैसे कि जो रहता है इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको कहा जाता है, यानी समावेशी शिक्षा, तो उसमें भी हम उन लोगों को पहचान कर उनकी अरेंज कर सकते हैं उस तरीके से, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और देश में अपना योगदान कर सकें। क्योंकि हमारा देश उनसे भी तो मिलकर बना है, तो सबको लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास हमारे PM जी कहते भी हैं। तो फिर अब ये फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ डिटेल उसी तरीके से इनका भी है। फिर ये है, फिर ये है, ये है, फिर गाइचे ख़त्म हो गया। तो ये ऑब्जर्विंग चिल्ड्रेन। तो गाइस जैसे कि आप सिंपली, कुछ बच्चे रहते हैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर लेते हैं, तो उनके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास कितना टाइम है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा इफेक्टिव लगे, फिर उसके बाद और आपकी राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपकी फ़ाइल देखते हैं। तो गाइस पढ़ते रहिए बढ़िया अच्छे से, अपना BLED का ट्रेनिंग करते रहिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिसको आप लोग इससे हेल्प लेकर के अपना जो फाइल है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।